एनगीडी अगर खेलते तो एनगीडी को जरूर रखें। 5 मैचों में 24 विकेट है, इनको कैप्टन भी आप बना सकते हैं। मार्को यानसन की बात करूं तो इनका भी एक ही मैच में 7 विकेट है, तो ये तो और भी अच्छे तगड़े बॉलर यहाँ पर रहेंगे। ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और भारत का जो दूसरा टेस्ट मैच है। हालांकि ये सीरीज जो थी 2 मैचों की ही है। पहला भारत पूरी तरह से हारा, एक पारी और कुछ रनों से। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि भारत काफ़ी तेजी से कमबैक करे, काफ़ी स्ट्रांग पारी खेले, कि यहाँ पर जो पहली पारी की बढ़त होगी वही डिसाइड करेगी कि कौन विजेता होगा। और रोहित शर्मा का ऐसे में चलना काफ़ी मतलब चलना ही होगा, अदरवाइज ये मैच जेब से निकल जाएगा। और अगर ये मैच निकलता है तो आपको पता होगा कि जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो होती है उसमें 6वें या 7वें पायदान पर भारत पहुंच जाएगा, और फिर वहां से कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आने वाली सीरीज भारत की इंग्लैंड से है। तो वहाँ पे भी 5 मैचेस खेलेंगे, वहाँ पे भी अच्छे पॉइंट्स बटोरने होंगे, लगभग 4 मैचेस तो जीतने होंगे। तो अगर वो स्थिति में नहीं जाना है कि 4 या 5 मैच जीतना है, तो कम से कम यहाँ पे एक मैच जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अभी तक भारत ने इस जो टेस्ट चैंपियनशिप की बात करूँ तो 3 मैचेस खेले हैं, और 3 में देखिए 12 पॉइंट्स होता है जीत के लिए। तो भारत ने एक जीत हासिल की है, 12 पॉइंट्स प्लस एक ड्रॉ हुआ था 4 पॉइंट। हार का कोई पॉइंट नहीं मिलता, प्लस इनको -2 मिला है स्लो ओवर रेट के लिए। तो टोटल 14 पॉइंट्स है आउट ऑफ 42, आप बोल सकते हैं, सॉरी 36, 12। तो इस हिसाब से अगर ये परसेंटेज निकालते हैं तो ये 40 से भी कम आता है, 30 ऑलमोस्ट ये आएगा 34, 35 उसके करीब में आता है। तो ऐसे में अगर भारत को अपने, क्योंकि ये परसेंटेज रहेगा, और अभी अगर साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो एक में एक जीत के वो 100% पे है। ऐसे में अफ्रीका भी 50% पे आ जाएगा 2 में 1 जीतने पर। अब ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 45 या 46 के करीब है, 100 पे है आपका अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, फिर उसके बीच में आपका श्रीलंका और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है 50 पे 50, आई बिलीव 50%। श्रीलंका नहीं है, और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड। शायद पाकिस्तान भी कुछ 38 या 39 के रेंज में है, और फिर इंडिया है। तो ऐसे में भारत बहुत पीछे है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैच जीते, और जीत के 12 अंक जो मिलते हैं वो हासिल करे, और थोड़ा आगे बढ़े। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टीम पिक करनी है। भारत क्या कोई चेंजेस कर सकता है, क्योंकि पुजारा और रहाणे तो है नहीं। तो अब ऐसे में ये हो सकता है कि भारत करे कि उसी टीम के साथ जाए और कोशिश करे, क्योंकि एक ही टेस्ट में टीम चेंज करना भी मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग है, कि एक एक मौके के बाद अगर आप चेंज कर दोगे तो कुछ मतलब नहीं। हालांकि जो सिलेक्शन चल रही है वो तो समझ के परे है, कि तू खेल, कोई भी खेल रहा है, मतलब तुझे खेलना है तू खेल ले। हाँ, कैप्टन किसी को भी बना दे रहे हैं, कोई भी खेल ले रहा है, क्योंकि ये गली मोहल्ले का क्रिकेट तो है नहीं, इंटरनेशनल मैच है। तो यहाँ पर आपको फिक्स रखना होगा कि भाई ठीक है, T20 की टीम है। जरूरी नहीं कि रोहित और विराट T20 ना खेल पाए, वनडे ना खेल पाए। क्योंकि आपको मैच जीतने से मतलब है। आपको ऐसा नहीं कि आप टीम बनाओ और मैच हारते रहे, चलेगा कोई बात नहीं, हम टीम बना रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि टीम कंफर्म रखें। हाँ, 2-3 प्लेयर चेंज करते रहे, क्योंकि 2-3 प्लेयर्स ही आपके रिप्लेसमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी टीम रिप्लेस हो जाए। मतलब ये थोड़ा सा मेरे समझ के परे है, नहीं तो वही हाल होगा जो इंग्लैंड का हाल हुआ था अ, इस वर्ल्ड कप में, वैसा ही भारत का हो जाएगा आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, हाँ, कि ऐसा कुछ ना देखने को मिले, जो भी टीम जाए अच्छा खेले। ठीक है, मैं अब आपको ले चलता हूँ कि ये जो मैच होने वाला है सेकंड टेस्ट कैपटाउन में, वहाँ पे रिकॉर्ड कैसा रहा है, अफ्रीका का रिकॉर्ड कैसा है, क्या भारत ने कोई मैच वहाँ खेला है तो कोई जीत हासिल हुई है, या आज तक जीत मिली नहीं है वहाँ पर पिछले कुछ 10-15 सालों में, जो भी मेरे पास डेटा है। तो आप यहाँ इस चैनल पर बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं केपटाउन में। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको टीम कैसी रखनी है। कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले केपटाउन की अगर बात कर ले,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूलैंड्स न्यूलैंड्स में जो मैच होने वाला है, ऑलरेडी यहाँ पे 24 मैचेस हुए हैं, और अगर अफ्रीका की बात करो तो काफ़ी तगड़ी है यहाँ पर। सेंचुरियन में तो भारत ने एक मैच जीता भी था, यहाँ पे तो भारत ने खेला तो होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, बिल्कुल। यहाँ पे 4 मैचेस हुए हैं, साउथ अफ्रीका ने 3 जीता है और एक शायद ड्रॉ हुआ हो। मतलब उम्मीद तो यहाँ भी कम है। खैर, अ, यहाँ पे अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की 2 जीत है, इंग्लैंड की 1 जीत है। इस ग्राउंड का अगर मैं हाल, जैसा मैं आपको पिछले भी मैच में अगर आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि भाई यहाँ के ग्राउंड्स में 4-5 सौ रन, 500-600 वैसे रन नहीं बनते। हालांकि अफ्रीका फिर भी 400 तक पहुंच गई थी। अगर हमने कुछ कैचेस, एक्सेप्शनल कैचेस लिए होते, थोड़ा हाफ चांसेस को कन्वर्ट किया होता, तो शायद अफ्रीका भी 300-350 पे ही सिमट जाती। लेकिन खैर वो हुआ नहीं। तो यहाँ पे अगर टॉस कोई भी टीम जीतेगी तो 350 रन बनाने को सोचेगी पहले इनिंग में, और दूसरे इनिंग में भी मोरलेस उतना ही खेलता है। फोर्थ इनिंग तो आपको पता है कि कहीं भी डेंजर ही होता है। अब दो तरीकों से हो सकता है, या तो पहले इनिंग में आपको उतनी बढ़त मिल जाए कि फोर्थ इनिंग में आप आसानी से, आई मीन, अगर आप सेकंड इनिंग में खेल रहे हो तो थोड़ी बढ़त लेके आपको चीज ज्यादा ना करना पड़े, या दूसरा हो सकता है कि भाई फोर्थ इनिंग में ऑलरेडी पिच आपको पता है कि चौथे पांचवें दिन बैटिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है, तो टीमें 100, 150, 200 यहाँ तक की ऑल आउट हो जाती हैं। तो पहले, जो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पहली पारी की बढ़त होगी वही डिसाइड करेगी, और बढ़त ऐसा नहीं कि 5-10 रन से कम अगर 100-120 रन की बढ़त जिस टीम को भी मिल जाए तो वो 90% वो मैच जीत चुकी रहेगी। 10% भाई कुछ एक्सेप्शनल हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज तो ये यहाँ का एवरेज इनिंग स्कोर है। अगर विकेटों की बात करो तो देखो, पहला इनिंग में तो ऑफ कोर्स 9-10 विकेट तो जाते ही जाते पहले और दूसरे इनिंग में। तीसरी इनिंग में भी 8 या 9 है। चौथी इनिंग में 6 है, क्योंकि हो सकता है आप जल्दी जीत जाओ, या फिर हो सकता है आप ऑल आउट हो जाए, तो जल्दी जीतने के थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, इसके लिए हो सकता है ये। अ, अ, तो चौथी पारी, लाइक अफ्रीका अगर दूसरी और चौथी कर रही है तो हो सकता है उन्होंने ही बहुत सारे मैचेस जीते हैं, तो इसलिए विकेटें कम गई हो। अब दूसरा, मैं अगर सेंचुरीज की बात करूँ तो पहली इनिंग में 21 सेंचुरीज है 24 मैचेस में। सेकंड में 13 है, 8 है। चौथी इनिंग तो आप भूल ही जाओ। एक तो ऑल आउट का चांसेस हो सकता है, जल्दी ऑल आउट होते हो या फिर जल्दी जीत जाते हो, तो इसलिए यहाँ पर सेंचुरीज कम है। अब यहाँ पर अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो कैलिस और स्टेन बॉलिंग में आगे है, मतलब आप समझ सकते हो कि फास्टर अफ्रीका में है तो फास्टर, तो यहाँ पे मैं एक नाम लेना चाहूंगा, मुकेश कुमार को अगर खिलाते हैं। किसकी जगह पे खिलाए हैं वो मुझे नहीं पता। अगर मुकेश कुमार को खिलाते हैं तो अपनी टीम में आप जरूर रखना, क्योंकि मुझे लगता है 4 विकेट तक लेके जा सकते हैं। अब मैं अगर अगली बात करूँ, यहाँ पर रबाड़ा ऑलरेडी यहाँ पर 42 विकेट ले चुके हैं। अ, तो अगर मैं कुछ पुरानी, कुछ ज़्यादा पीछे ना जाऊँ, अगर मैं सोचूं कि कुछ 4-5 पिछले 4-5 सालों में जो मैचेस हुए हैं उनमें कैसा परफॉर्मेंस आया है, क्योंकि ये मैचेस मेरे पास बहुत पुराने हैं। पिछले 5 साल अगर मैं चूज करता हूँ, 6 मैचेस हुए हैं। वहां पे अगर देखो तो रबाड़ा ऑलरेडी है, आप देख सकते हो। बुमराह ने भी 10 विकेट लिए हैं, मेरे ख्याल से 2 मैचेस खेले। केशव महाराज, तो यहाँ पे स्पिनर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक आधा स्पिनर्स खेल ले। तो जडेजा अगर आते हैं तो उनको आप जरूर पिक करें। अश्विन का रिकॉर्ड मैं देखता हूँ यहाँ पर कैसा है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 5 सालों में फिर से आपको एक बैट्समैन दिख रहा है। मैंने इस बैटर का नाम पिछले वाले वीडियो में भी लिया था कि ये बैटर काफी अच्छा खेलेगा, 185 रन बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो फॉलो की होगी कि भाई विराट कोहली का नाम लिया था। रोहित को मैंने ऑलरेडी कहा था कि 15.16 का उनका औसत है, तो शायद वो उतना ना खेल पाए। तो एल्गर यहाँ पर आपके की प्लेयर हो सकते हैं। मार्करम का भी अच्छा रन है, हम वो आगे देखेंगे कि इस ग्राउंड पे पिछले ये 5 साल मैंने चूज किया हुआ है। मैं थोड़ा सा और अगर इसको पिछले 1-2 साल और ले लेता हूँ, लाइक 15-16 भी ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एल्गर और पहले से ही खेल रहे हैं, और उसके साथ में, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा और एक मैच और मैंने इंक्लूड कर लिया, तो एल्गर आपके अच्छे प्लेयर हैं, यहाँ पर 600 रन है लगभग। अब देखना होगा कि 7 के 7 मैच खेले हैं या कुछ कम मैचेस खेले हैं। थोड़ा सा मैं आपको, और यहाँ पे स्कोर देखोगे तो पहले इनिंग का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट दूसरा इनिंग कम हो गया है पिछले 5-7 सालों में। ओवरऑल अगर मैं पिछले 15 साल की बात करूं तो दूसरा और पहला इनिंग लगभग सेम है, और रन्स उतने नहीं बन रहे, क्योंकि 300 का ही एवरेज है, तो हो सकता है शतक भी कम लगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे, एक बार नजर दौड़ाओगे तो आपको 55 का एवरेज एल्गर का लग रहा है। और
टेम्बा बाउमा अगर खेलते हैं तो उनका भी 42 का एवरेज है, तो टीम में जरूर रखना है आपको। बाउमा अगर खेलते हैं तो मार्करम का 32 का है। और थोड़ा सा मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, एल्गर, उसके बाद बाउमा की बात की, मार्करम की बात की। उसके बाद अगर कोहली की बात करूँ तो यहाँ पे कोहली का 35 का है, मतलब हालांकि 53 का उनका एवरेज था सेंचुरियन, जो पिछला मैच हुआ था, पिछला टेस्ट वहां पर। यहाँ पे थोड़ा कम है, बट और कोई भारतीय प्लेयर मुझे दिख भी नहीं रहा है जिसका उतना। तो कोहली के हैं 35 का एवरेज है। पंत को मिस करेंगे जरूर, काफी अच्छा एवरेज है उनका। पर जो अश्विन का भी 15 का है, भुवनेश, बाकी तो कोई ऐसे है ही नहीं प्लेयर। और अगर मैं राहुल की भी बात करूँ तो काफी कम है यहाँ तो राहुल का। रोहित का भी बात करूँ तो 11 का एवरेज है। एक ही मैच खेला है हालांकि, तो एक मैच पे जज नहीं कर सकते क्योंकि पिछले मैच पे राहुल ने अच्छा खेला था। पूरी निगाहें रहेंगी मेरी रोहित शर्मा पे। अगर वो अच्छे से बैटिंग करते हैं, अगर 70-80 रन बनाते हैं, तो भारत ये मैच जीत भी सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा जीत जाएगा, लेकिन जीत भी सकता है, क्योंकि अपने घर में हारना काफी मुश्किल हो सकता है। जैसे कि भारत को ही लीजिए, अपने घर में काफी कम मैचेस हारते हैं, इसलिए अफ्रीका भी ऐसी टीम है, या ऑस्ट्रेलिया ले ले। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को पिछली 2 सीरीज हमने हराया है उनके घर में जाके, बट अपने घर में अफ्रीका को, मतलब उनके घर में हराना बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो ये भारत के बल्लेबाजों का है, अगर आप देखें तो काफी कम है एवरेज। तो इस हिसाब से अगर आप चाहें तो भारत के बल्लेबाज को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बॉलर्स की ही बात कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पर जो बॉलर्स आते हैं, रबाडा देख सकते हैं पिछले कुछ मतलब हर मैच में 6 विकेटें तो लेते हैं। उसके साथ साथ तो अगर मैं बुमराह की बात करूँ तो 2 मैचों में 10 विकेटें हैं, तो बुमराह आप अपनी टीम में जरूर रखें। किशोर महाराज का हालांकि उतना कुछ खास नहीं है, तो शायद हो सके स्पिनर को ना भी ले। पहले मुझे 9 विकेट लगे थे, तो मुझे लगा कि हो सकता है 2-3 मैचों में हो, बट ये तो 5 मैचों में है। मैं वही अगर थोड़ा सा और नीचे मार्को यानसन की बात करूं तो इनका भी एक ही मैच में 7 विकेट है, तो ये तो और भी अच्छे तगड़े बॉलर यहाँ पर लगेंगे। अगर वही मैं अगर आपको बात करूं कि बर्गर की बात करूं, नांद्रे बर्गर, तो उनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ फास्टर्स का गेम है। अगर आप देखोगे तो भुवनेश्वर का भी एक मैच में 6 विकेट है, शामी का 2 मैचों में 7 विकेट है। तो विकेटें तो है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं बल्लेबाज की बात करूं, थोड़ा सा एवरेज की दृष्टिकोण से देखिए तो देखिए, कीगान पीटरसन एक बल्लेबाज है, इनका यहाँ पे 77 का एवरेज है, तो ये आप अपनी टीम में रख सकते हो। उसके साथ साथ में जैसा मैंने कहा, टेम्बा बाउमा खेलते हैं, उनको रख सकते हो आप। एल्गर को 55 का एवरेज है, डेफिनेटली उनको रख सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों, इस ग्राउंड के हिसाब से अगर मैं एक टीम आपको बताऊं, हालांकि मैं आपको यहाँ ही दिखाऊंगा, मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा, कोई टीम मैंने से पिक नहीं की है। अगर मैं कीपर की बात करूं तो जैसे राहुल अच्छा खेले थे, तो मैं उनको ही अभी रख रहा हूँ। अब इस ग्राउंड के हिसाब से अगर बैटर की बात करो तो टेम्बा बाउमा अगर खेलते हैं, इनको रख सकते हो आप। दीन एल्गर को रख सकते हो। विराट कोहली का 35 का एवरेज है, उम्मीद है उससे अच्छा ही खेलेंगे। कि गान पीटरसन को आप अपनी टीम में रख सकते हो। मैं बॉलर की बात करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नांद्रे बर्गर, कगिसो रबाड़ा, है ना, ये 2 बॉलर तो आपके आते हैं, और जसप्रीत बुमराह, ये 3 आते हैं। और मैं अगर ऑलराउंडर की बात करूं, ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूं तो अगर रविंद्र जाडेजा खेलते हैं तो डेफिनेटली आप उनको टीम में रखें। मार्को यानसन डेफिनेटली आपको रखना ही है। और अगर मार्करम है तो उनको भी आप अपनी टीम में, मार्करम तो खेलेंगे, उनको टीम में आप रख सकते हो। तो एक सिंपल टीम है, मतलब ऐसे ही प्लेयर्स रहेंगे। अब एक नाम में जैसे बोलता हूँ, रोहित शर्मा, इनके ऊपर मेरे को भरोसा है। हालांकि इनका एवरेज, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, 11 का एवरेज है इस ग्राउंड पे। अफ्रीका के साथ इनका कुछ 15 से भी कम का एवरेज है। पिछले मैच में और भी खराब गया, तो मतलब 12 तक का एवरेज है इनका। तो ऐसे में तो आप कभी भी इनकी टीम में ना ले, लेकिन वही होता है कि एक क्रॉस टीम, भाई हो सकता है इनका नसीब चमक जाए, या फिर अच्छा खेल दे भाई, प्रिपेयर होके आए, जो कि मुश्किल है, ना के बराबर है, बट आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं अगर आपको रिस्क लेना है तो। उसी के साथ साथ श्रेयस अय्यर का भी मैं नाम लूंगा।
दो प्लेयर है मेरी नज़र में, ये क्रॉस टीम में आप अपनी डाल सकते हो आपको अगर रिस्क लेना है तो। बाकी तो ये ओवरऑल एक टीम रहेगी। अगर अश्विन का भी देखूँ तो यहाँ पे उतना रन नहीं है, इस हिसाब से मैं उनको थोड़ा सा पीछे ही रखता हूँ। अब मैं अगर आपको आगे की बात बताऊं कि भाई एक बार हम लोग क्या करते हैं कि एक बार मैं आपको पूरी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ बैटर्स और बॉलर्स, भारत और साउथ अफ्रीका जब जब भिड़े हैं। मैं पहले ओवरऑल दिखा देता हूँ रिगार्डलेस ऑफ ग्राउंड, फिर उसके हिसाब से भी आप इस लिस्ट में अपनी टीम चूज कर सकते हो। इंडिया, ठीक है। तो पिछले 10-12 सालों में जो मैचेस 10 सालों में हुए हैं, 29 मैचेस है, भारत आगे रहा है, साउथ अफ्रीका पीछे है। लेकिन अब हम काम करते हैं कि भाई ये जो मैचेस हुए हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि मैच तो साउथ अफ्रीका में चल रहा है, वहां पे क्या हाल है। तो वहां पे 15 में 2 ड्रॉ हुआ है, अफ्रीका काफी आगे है 60%, और 4 भारत जीता है। तो 2 मैचेस ड्रॉ पे हुए हैं। अब ऐसे में अगर आप वहां पर देखोगे, उस हिसाब से देखोगे, तो आपको ज्यादा रन कोहली के दिखते हैं, एल्गर के दिखते हैं पिछले ये मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा पुराने मैचेस भी है, क्योंकि इसलिए आपको अमला या डिविलियर्स से सब दिख रहे होंगे, कैलिस। बट पुजारा भी ठीक ठाक थे, 19 मतलब 500 रन के ऊपर बनाया हुआ था, उनको ला सकते थे। अब मैं अगर थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा लेटेस्ट दिखा देता हूँ, आई मीन, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे नाम आपको दिख रहे हैं कि गान पीटरसन का नाम लिया मैंने, मार्करम, बउमा, पिछले कुछ मैचों का विकेट यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितना अच्छी बॉलिंग की है। तो इस हिसाब से भी आप अपनी टीम को मजबूत बना सकते हैं कि भाई परफॉर्मेंस ऐसा आया है बॉलर्स का, बैटर्स का। मार्को यानसन 8 में 23, मतलब 4 मैचों में, ये इनिंग की बात हो रही है। ये एंगिडी अगर खेलते तो एंगिडी को जरूर रखें, 5 मैचों में 24 विकेट है, इनको कैप्टन भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टीम बना सकते हो ये परफॉर्मेंस भी देख के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए